इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, एक बहन ने उसके वस्त्र को छुआ, वो 12 साल से बीमार थी। और बाइबल कहती है एक कुबड़ी स्त्री ठीक की गई, वो 18 साल से बीमार थी। परमेश्वर ने अपने वचन में लोगों को चंगा करने के बाद ये लिखा है कि ये जानो के कब से बीमार हैं। 18, 38, 12। कोई 38 साल से बीमार है, कोई 12 साल से बीमार है, कोई 18 साल से बीमार है। प्रभु ने ये सारी बातें इसलिए लिखी हैं ताकि आप ये जानो, तकलीफ कितनी भी पुरानी हो, सॉल्व हो सकती है। चाहे प्रॉब्लम कितनी भी पुरानी है, परमेश्वर उसको ठीक कर सकते हैं। और आज वही परमेश्वर जिसे इतने पुराने इतने लंबे समय से रहे बीमार लोगों को चंगाई दी, आज वो आपको भी चंगा करेगा। विश्वास कीजिए, आज के बाद आप अपने पहाड़ों को ढूंढने पर भी नहीं पाएंगे। सबसे पहले मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज, परमेश्वर एक ही आदमी पर गिव अप करता है, याद रखना। बहुत ध्यान से सुने, परमेश्वर सिर्फ एक ही आदमी पर गिव अप करता है, आशा छोड़ देता है, और वो व्यक्ति है जिसने खुद गिव अप किया है। अगर आप किसी बात के लिए प्रेयर कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई है, जिस दिन आप गिव अप करेंगे, परमेश्वर आप पे भी गिव अप कर देगा, क्योंकि आपने ही गिव अप कर दिया है, आपने ही दुआ छोड़ दी है, आपने ही उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन याद रखना, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आप उम्मीद छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं, वो आपके ऊपर भी गिव अप नहीं करेगा। वो कहेगा जब ये खड़ा है तो मैं क्यों ना खड़ा रहूं इसके साथ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, स्टैंड होना सीखें। इन दिनों में एक प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे अंदर से गिव अप करने वाला नेचर निकाल। हमारे कलीसिया में एक बहन है, माफ कीजिए बहन, विदाउट परमिशन आपका नाम ले रहा हूं मैं। मैं उनको हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह देखता हूं, बहन आशा को। वो अपने भाई के साथ आती है। अब जानते हैं, इनका भाई, मैं तब से जानता हूं इनको जब तक हमारी बाहर चर्च चलती थी गेट के पास में। और वो हमेशा अपनी मम्मी के साथ, अपने भाई के साथ आती है। उनका भाई अभी प्रभु के अनुग्रह से इंप्रूव भी हो रहा है। पहले वो मुझसे बात नहीं करता था, लेकिन अब वो मेरे पास खुद ही, कभी कभी उनकी बहनें उनको छोड़ देती हैं, सीधा मेरे पास आता है। वो मुझे पहचानता है, मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे पहचानता है। मैंने देखा है ये बहनें इतने दिनों से, इतने समय से हमारे साथ ये बहनें जुड़ी हुई हैं। इनका भाई अब तक पूरी तरह हील नहीं हुआ है, बट मैंने देखा है इन लोगों ने गिव अप नहीं किया। ये वो लोग हैं जो उस पर भरोसा करते हैं, तू दे या न दे, तू खुदा है, तू परमेश्वर है। ये अपने मूल विषय पे अटके हुए नहीं है कि क्यों नहीं हुआ है। डोंट गिव अप। कहिए अपने पास वाले से, कभी अपनी आशा मत खोना। हो सकता है आप में से कोई यहां पर हो जो लगातार दुआ कर रहा है, प्रभु आप पास्टर प्रेमानी को यूज करते हो, भाई दिनेश को यूज करते हो, भाई दीपक और दीपेश को यूज करते हो, कितने लोगों को यूज करते हो, प्रभु मैंने क्या किया, मुझे भी तो इस्तेमाल कर। बिल्कुल करेगा वो, 100% करेगा। याद रखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक समय था जब यूसुफ खड्डे में था, एक समय था जब यूसुफ पैलेस में था, एक समय था जब मॉर्दके पैलेस के बाहर बैठा था, एक समय था जब वो अंदर आया, एक समय था जब रूथ जो थी वो खेत में काम करती थी, एक समय आया जब वो मालकिन बनी। याद रखिए, आज जो समय है हमेशा नहीं रहेगा, परमेश्वर आपका समय बदलेगा। गॉड विल चेंज योर टाइम। हालेलुया। जोर से कहिए शैतान को, तेरा हंसने से कोई फायदा नहीं है, मेरा समय तो बदलेगा। यस। समटाइम्स खुदा से नहीं, डेविल से भी बात किया करो। उसके भी कान हैं, उससे बात किया करो। बोलो प्रभु ने कहा, वैसे भी प्रभु ने 30 दांत तो तोड़ दिए, 2 मेरे लिए रखे।
वो भी तोड़ूंगा मैं। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं तो उसकी बेइज्जती भी करता हूं कभी कभी। एक दिन एक भाई के लिए मेरे अंदर नफरत भरने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे कहा, तू कुछ नहीं कर सकता है, मैं उससे प्यार करूंगा। मैंने उसी समय उस भाई को मैसेज किया, भाई खुदा तुझे बड़ी बरकत दे। ये भले ही मेरे मुंह से, ये मेरे दिल से नहीं निकला, लेकिन फिर भी मैंने शैतान को दिखाया, देख मैं तेरे खिलाफ हूं और उसके लिए नफरत मत मत डाल, तुझसे तो 1000 गुना अच्छा है ना। कभी भी कोई आपको सताए ना, अपने आप को नफरत से इस तरह बचाओ कि भले कैसा भी है, शैतान से तो अच्छा है। कितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? ओ, आज का वचन आपको सिखाएगा, हिम्मत मत हार। डोंट गिव अप, योर टाइम इज कमिंग। यस, हालेलुया। आज गुड फ्राइडे है तो क्या हुआ, ईस्टर भी तो आएगा ना, है ना। आज कनान में है तो क्या हुआ, आज अगर मिस्र में है तो क्या हुआ, हमारा कनान भी आएगा। याद रखिए, परमेश्वर समय और ऋतुओं को बदलना जानता है। आप अपना काम करो, उसको अपना काम करने दो, वो ऋतुओं को बदलेगा। आप मात्र विश्वास योग्य बने रहो। जो पता है कि ये गलत है वो मत करो। इफ यू नो वॉचिंग मूवीज इज अ फिल्थी थिंग, डोंट वॉच। अगर आपको पता है कि मुझे ये नहीं देखना चाहिए, मत देखो। लेकिन पास्टर, नहीं जाने से मेरे को बड़ी तकलीफ होती है, इसी को कहते हैं आज्ञा पालन। Whenever you obey, आपको तकलीफ होगी थोड़ी सी। याद रखना, आज्ञा पालन आपको थोड़ा सा दर्द देगा। इसलिए हमारी बाइबल कहती है, पुत्र होने पर भी उससे दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। आमेन। जोर से कहिए, आज्ञा पालन में थोड़ा दर्द होता है। थोड़ा नहीं पास्टर जी, बहुत होता है पास्टर जी। हाँ जी, होता तो है, लेकिन ये जरूरी भी है। चलिए, सब तैयार हैं? ओके। कितने लोग बाइबल लाए हैं? मुझे आज अपनी बाइबल दिखाइए, देखूं कौन सी बाइबल है। और मोबाइल नहीं, बाइबल। हाँ, बाइबल दिखाइए, बाइबल। वाह, सो मैनी बाइबल। अब मैं उनको देख रहा हूं जिनके हाथ नीचे हैं। ठीक है, आप लोग नीचे रख दीजिए। ओके। जो लोग नहीं लाए हैं, मैं जान सकता हूं आप क्यों नहीं लेके आते? पास्टर, हमको पूरी बाइबल पता है, आप हमसे पूछो। बता, मन्ने मन्ने तकेल तकेल का मतलब क्या है? बताओ, यीशु ने जिन 5000 लोग को खाना खिलाया, उनके नाम बताओ। बताओ, जब आदम ने हवा से फल खाया, तो उसने उसको कहा क्यों नहीं कि क्यों खाया तूने? मना किया था ना, खुद भी खा रहा है। बाइबल लाओ जी, हाथ जोड़ता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, गुस्सा नहीं कर रहा हूं, लेकिन लाओ, ये जरूरी है। बी फेमिलियर विथ योर बाइबल। अपनी बाइबल को पहचानो। राइट? जरूर लाइए बाइबल। चलिए, आज हम खोलेंगे, मेरे साथ खोलें, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बिग बुक ऑफ 1 किंग चैप्टर 18। आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं, पहला राजा 1 किंग चैप्टर 18। मेरे साथ सब खोलिए, पहला राजाओं की पुस्तक और उसका 18 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 किंग चैप्टर 18। पहला राजा और उसका 18 अध्याय। और ब्रदर जी आप लगाइए 44। सबने खोल लिया? जिनके पास नहीं है, आप यहां देख सकते हैं। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से एक मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह
कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। आए सब सामने देखिए। या मैं वेट कर रहा हूं आपके आगे देखने का। आइए सामने देखिए। आप घर जाके नोट्स बनाइएगा। आप अब सब सामने देखिए। लिसन। अहाब राजा ने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती जो की वो ये है कि उसने एक ऐसी लड़की से शादी की जो परमेश्वर को नहीं जानती थी। और एक रीजन था उसकी लाइफ के स्पॉइल होने का। आप सभी जानते हैं, बाइबल कहती है कि अहाब की पत्नी का नाम इजबल था और इजबल एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त बहन थी, लेडी थी। और आप सभी जानते हैं इजबल परमेश्वर के नबियों के कत्ल करवाती थी। बाइबल कहती है उन्हें मरवाती थी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अहाब का कोई डिसीजन उसके घर पे नहीं चलता था। सब कुछ इजबल डिसाइड करती थी और अहाब से कहती थी। दिमाग किसी और का था, हाथ किसी और के थे। इसे कहते हैं किसी के शोल्डर पे गन रख के चलाना। आप जानते हैं परमेश्वर इस लेडी से बहुत बहुत इरिटेट हो गया और परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो इस लेडी को और इस पूरे खानदान को सबक सिखाएगा। और हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने उसके खिलाफ नबी एलिया को भेजा। अब बड़े ध्यान से सुने। एलिया ने, जब एलिया बाइबल में पहली बार आया, उसे आने से ही एक घोषणा की कि मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी। एलिया के मन में कहीं से भी आइडिया आया ऐसी बात नहीं थी। हर चीज के पीछे एक इतिहास है, हर चीज के पीछे एक थियोलॉजी है, एक स्टडी है। इजबल जिस देवता को मानती थी उसका नाम था बाल, और ये बिलीव करते थे कि बाल का मौसम पे कंट्रोल है। उसे मौसम का देवता कहा जाता था, अगर आप इतिहास पढ़ो तो। अब एलिया खड़ा हुआ और एलिया ने कहा, वो मौसम का खुदा है ना, अब मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी, जाओ पुकारो उसको भी जाके। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं, याद रखिए ये दुनिया खुद ब खुद नहीं बनी है। इसे बनाने वाला एक परमेश्वर है और वो हमारा पिता है। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमेशा आप अपने बाप के घर में हो, बोल्ड हो के लाइफ जियो। उसने कहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। बिल्कुल। मैं जब यशुआ महोत्सव में गया झारखंड में, जब मैं वहां पर मीटिंग पे गया, मुझे एक दिन पहले पता चला कि वहां पर पानी ही पानी है। और जैसे मुझे ऑर्गेनाइजर हॉल में ग्राउंड पे लेके गया और उन्होंने कहा पास्टर कल मीटिंग है, आज देखो हालत क्या है। ओ आप विश्वास कीजिए, ऐसे पैर डालने पर पता चल रहा था कि जमीन कितनी गीली है, लोग बैठेंगे कैसे, चेयर कैसे आएगी। हमने दुआ की, मैंने खाली एक ही बात कही, पास्टर मीटिंग तो होगी, लोग भी आएंगे, लोग आशीष भी पाएंगे, और जितनी बारिश अब हुई है ना उतनी आत्मा की बारिश होगी। ओ आप बिलीव करिए, धूप निकली आधे घंटे के बाद, पता नहीं कहां से आया है सूरज। धूप आई, जमीन सूखी, 3 दिन मीटिंग्स भी हुई। और उसके बाद हुआ क्या, जब 3 दिन की सभा हो गई और मैं बिलीव मी, और जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा प्लेन कैच करने के लिए, जैसे ही मैंने पांव रखा बारिश शुरू हो गई, और इतनी पड़ी कि फ्लाइट लेट हो गई। पास्टर ये कैसे हुआ? एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। द गॉड ऑफ एलाइजा इज अवर गॉड। आप परखो मत उसको, मैं देखो बंद करके दिखाऊं क्या और पड़ेगा। आप जानते हो, आप ये बात बिलीव करो कि आप जो भी कहते हो
परमेश्वर उन शब्दों का आदर करता है। मैंने बारिश परखने के लिए नहीं कही, मैंने परमेश्वर से पर्पसली कहा कि प्रभु ये पर्पस है, आपका मीटिंग है, दया करिए हम पर। मैंने तो प्रभु को इतना भी कहा था, भले बारिश पड़नी है तो कर। आप बिलीव करिए, मैंने कमरे में जाके कहा तुझे बारिश गिरानी है, गिरा, खाली एक काम कर, ग्राउंड पे छोड़ दे। आपको क्या लगता है यह असंभव है? पुणे में मेरा एक दोस्त रहता है, हैरान हो जाओगे सुन के। पुणे में मेरा एक दोस्त रहता है। 90s में जब रेनहार्ड बॉन्की पुणे आए थे, वो उसकी सभा में गया था। मैंने उसको एक दिन, वो मुझे पुणे में मिला, मैंने कहा तू रेनहार्ड अंकल को तूने देखा था ना? बोलता है हाँ पास्टर, मैंने देखा था उनको। मैंने कहा पुणे आए थे ना? बोला हाँ स्टेडियम में आए थे। मैंने कहा कुछ कुछ बता। बोला पास्टर मैं आपको बताऊंगा ना आपकी जमीन खिसक जाएगी पांव से। मैं क्यों, क्या हुआ? बोला जिस दिन उनका क्रूसेड था ना, पुणे में जो बारिश थी, इतना इतना पानी जमा था, हमारी बस के आधे टायर पानी में थे और हमारी बस खराब हो गई। स्टेडियम अभी भी 1 किलोमीटर दूर था और हमारा ग्रुप था, हम लोग नीचे उतरे, पैदल पैदल चलना चालू हुए, इतने गीले हो गए। और जैसे ही हम स्टेडियम के बाहर गए, हजारों लोग वहां पर खड़े थे, पूरी इंडिया से लोग आए थे। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उसके बाद उन्होंने कहा आप बिलीव करो, हम ग्राउंड में गए, बारिश नहीं थी। और जब रेनार्ड बॉन्की वहां पर आए, उन्होंने अपने अंदाज में कहा, यू नो व्हाई इन दिस प्लेस नो रेन, इट इज जीसस। ओह, ये परमेश्वर है। आप बिलीव करिए, लोगों ने फोटो क्लिक किए, पूरे पुणे में बारिश है, ग्राउंड के ऊपर बारिश ही नहीं। पौलुस कहता है जिसका मैंने विश्वास किया है मैं उसे जानता हूं। आप जानते हैं, आप कितना भी स्ट्रगल करो फेथ को पाने में, फेथ नोइंग से आता है। जब आप एक व्यक्ति को जान लेते हो ना, आपका स्ट्रगल वहां खत्म हो जाता है। आप जानते हो कि वो कौन है। जिसका मैंने विश्वास किया है तीमुथियुस, मैं उसे जानता हूं, जो मेरी आखिरी सांस तक मेरी रक्षा कर सकता है। हे तीमुथियुस, मैं कचहरी में खड़ा था, बहुतों ने कहा था कि वो मेरा साथ देंगे और कोई नहीं आया, परंतु प्रभु मेरे साथ खड़ा हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं, ट्रू फेथ, एक सच्चा विश्वास परमेश्वर को जानने से आता है। अब बड़े ध्यान से सुने, जब एलिया ने बारिश बंद करवाई और एलिया ने कहा जब तक मैं ना कहूंगा बारिश नहीं होगी। आपको पता है उस आदमी ने यह नहीं कहा जब तक प्रभु न चाहे, उसने कहा जब तक मैं ना कहूं तब तक बारिश नहीं होगी। ही अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड, कि परमेश्वर भी ये चाहता है बारिश ना हो, कुछ नहीं। कई साल तक न ओस गिरी न बारिश आई, पूरी इज़राइल महंगी का सामना कर रहा था। आप पढ़ के देखिए, खुदा के कलाम में एलिया अहाब को कहता है लिसन, न बारिश आएगी न ओस पड़ेगी, ऐसा अकाल। अकाल बहुत बार आया है, रूत के टाइम पे आया, यूसुफ के टाइम पे आया, अब्राहम के टाइम पे आया, लेकिन एलिया के समय जो अकाल था, हॉरिबल हॉरिबल था। लोगों के पास खाना नहीं था खाने के लिए। और ये वही दिन है जब परमेश्वर एलिया को कौवे के द्वारा खिलाता था। पूरे इज़राइल में अकाल है, पर एलिया को खाना मिलता था। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु ये खाना आया किधर से? अकाल है। तब मुझे एक बात समझ में आई, उन दिनों में अगर खाना कहां पर था तो वो था अहाब के घर पे। जिसके खिलाफ वो भविष्यवाणी करके आया था उसी घर से खाना आता था। दिस इज अवर गॉड। ये आपका परमेश्वर है, वो आपके विरोधियों का इस्तेमाल कर सकता है आपको आगे ले जाने के लिए। हालेलुया। सोचो 4-5 कौवे रोज आके किचन में बैठते होंगे साइड में जाके, और जो खाना पकाता होगा उसको देखते होंगे, और जैसे ही वो थोड़ा इधर उधर होता होगा, कबाब ले लेते होंगे। ये शमी कबाब, ये शीख वाला कबाब,
ये पाव भाजी, ये मिसल पाव छोड़ दिया होगा, उसे तीखा होगा। ओके, अभी इसका कुछ मजाक मत बनाना भाई, पास्टर जी आप कुछ भी बोलते हो। मैं आज के कौओं को गिन रहा था। अगर आज कौए होते तो कैसे होता। पर एक चीज अमेजिंग नहीं है मेरे भाई बहनों, कौआ नॉनवेज खाता है। अब देखो चूहा पड़ा रहता है ना, वो उसको नोच नोच के खाता है, बट ये कौए अलग थे। अब याद रखो, कौआ मांस छीन सकता है, दे नहीं सकता, लेकिन इन्होंने दिया। जब भी आपके परिवार का स्वभाव न बदले, हमेशा याद रखें, जब खुदा कौओं को बदल सकता है तो हमारे परिवार को क्यों नहीं। मैं जानता हूं आपको आपकी सांस याद आ गई होगी, मैं जानता हूं आपको आपका बॉस याद आ गया होगा, कुछ लोगों को तो मेरी भी याद आ गई होगी। हाँ, पास्टर बदलेगा एक दिन, एक दिन हमारा पास्टर भी बदलेगा। क्या किया है मैंने तुम लोग का। हम आगे बढ़े। यू नो द बाइबल सेज, एक टाइम आया जब परमेश्वर ने एलिया को अगुवाई की, अब इसको खत्म करना है जल्दी। और बाइबल कहती है एलिया अहाब से मिला और उसे अहाब से कहा, जा जल्दी घर चला जा, बहुत बारिश होने वाली है। और ये बोलकर बाइबल कहती है वो एक पहाड़ पे गया और उसे पहाड़ पर प्रेयर करना स्टार्ट की। अब सुनिए, मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं। परमेश्वर ने कुछ कहा और आपने वो सुना और आप रिलैक्स होके बैठ गए, इस एटीट्यूड से बाहर आओ। जो परमेश्वर ने कहा है उसको लेके प्रेयर करनी पड़ेगी। आप यहां पर आए, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, आपने मेरे मुंह से सुना प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी, आप खुश होके चले गए। सर, परमेश्वर ने कहा बारिश होगी, तो भी एलिया प्रेयर कर रहा है। यह मत समझिए कि परमेश्वर ने कुछ बाइबल में लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली पूरा होगा। जी नहीं, आपको उसके साथ, उसके अंदर रहकर दुआ करना सीखना है। यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं, पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। चेले घर जाके सो नहीं गए, वे प्रार्थना कर रहे थे। यह न समझें कि खुदा ने कुछ कहा है तो वो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। आपको उन शब्दों को लेके दुआ करनी चाहिए। परमेश्वर एलिया को कहता है, जा अब मैं बारिश ले आऊंगा। एलिया गया नहीं, ही प्रे। यहां देखिए, पुराने नियम में मुझे बताइए दानव कहां थे। नहीं समझे आप। लॉर्ड हेल्प अस। जब पुराने नियम में इजरायली कनान जा रहे थे और वो जब बाहर आए, दानव कहां थे। प्रतिज्ञा किए हुए देश पर। आज भी दानव रोकेंगे ताकि प्रॉमिस पूरा ना हो। दैट्स व्हाई यू प्रे। एक मैच्योर मैन ऑफ गॉड ने कहा, जिस जमीन पे दानव नहीं बैठे हैं वो जमीन तुम्हारी नहीं है। हालेलुया। नहीं समझे। इसलिए कहता हूं बाइबल बहुत पढ़ो। किसी ने कहा, अगर आपकी जमीन पे दानव नहीं है, वो जमीन आपकी नहीं है, पर दानव है तो तुम्हारी है, लड़ो, निकालो। हालेलुया। अगर आप ये चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने वचन में लिखा है वो पूरा हो, तो दुआ करो, विश्वास में बने रहो कि वो करेगा। ये दानव से लड़ना है, लेकिन आप गिव अप करके बैठ गए, कुछ हो थोड़ी रहा है। ओ, आपका दानव आपके ऊपर चढ़ाई करके बैठा है। यह मत समझिए कि खुदा ने कुछ कहा है तो इट्स फुलफिल ऑटोमेटिकली, ऐसे ही पूरा हो जाएगा। नो, यू शुड प्रे।